हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हमारा यहाँ पर टॉपिक है रक्त संबंध, और रक्त संबंध में आज हम दूसरा टाइप करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। और जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। दोस्तों जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। बीएसटीसी, पीटीईटी, रीजनिंग, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चलते हैं एक मोटिवेशन कोट की ओर। काम करो तो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। क्या दोस्तों? काम करो तो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहां जिंदगी तो यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। क्या दोस्तों? जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो वही है यहाँ पर जिंदगी की बात कि काम ऐसे करो कि एक पहचान बन जाए। तो एक पहचान आपको बनानी है अपनी ज़िंदगी में, और इसके लिए आपको इन पड़ावों से यहाँ पर कि इन पड़ावों को पार करना पड़ेगा। जैसे कि बीएसटीसी है, पीटीटी है, तो इन पड़ावों को पार कर कर आप एक मिसाल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो मिसाल बनानी है, ठीक है ना? तो बिल्कुल पहचान तो बनानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और यही मोटिवेशन आप बनाए रखिएगा। चलिए पहले तो आपको बता दूं, जो क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था बहुत इजी क्वेश्चन था। उसमें माँ बेटा वाला यहाँ पर जो कि रिश्ता हो रहा था, वो आपने बिल्कुल अच्छे से किया और आंसर भी आया था काफ़ी स्टूडेंट्स का। देखिए आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो जिनको आता है वो आंसर दीजिएगा। फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का सुरेश से क्या संबंध है? बताइएगा, सुरेश से क्या संबंध है फोटोग्राफ में दर्शाई गई महिला का? जल्दी से सभी आंसर देंगे। देखिए फोटोग्राफ की ओर इशारा, देखिए आपको इस प्रकार जो ये लैंग्वेज वाली क्वेश्चन है उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है। सुरेश ने कहा, किसने कहा? सुरेश ने कहा, यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, मतलब कि सुरेश के दादाजी के एकमात्र पुत्र कौन होगा? उसके पिता। उसके पिता की एकमात्र पुत्री, मतलब कि उसकी कौन होगी? बहन होगी। तो सीधा आंसर यहाँ पर क्या आ गया आपका? बहन। जिन्होंने बहन दिया है बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बहन जिन्होंने दिया है, बहुत ही शानदार। देखिए आज हम सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। पहले हम जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, उसके बाद हम जो आपका सेकंड टाइप था, ठीक है ना, वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस ही रीजनिंग में आपको आगे ला सकती है। तो हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस, एक बार से ये सिलेबस हो जाए उसके बाद हम प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, कौन कहती है? एक औरत कहती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन। अब इस आदमी, जो तस्वीर में आदमी है, उसके बेटे की बहन मतलब कि उस आदमी की बेटी, ठीक है ना, उस आदमी की बेटी मेरी सास है। औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आप बताइएगा। देखिए बिल्कुल जल्दी से सभी आंसर देंगे जिनको भी आ रहा है, और नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए बैठा हूँ। ठीक है ना? चलिए
बिल्कुल, जो विद्यार्थी यहाँ पर आज पहली बार क्लास ले रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट क्या यहाँ पर आपको बता दूं कि यदि आप पीटीटी पीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से, तो आप यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन। आदमी का बेटा की बहन मतलब कि उसकी बेटी, उस आदमी की बेटी, इस आदमी की जो बेटी है, मेरी सास है, मतलब कि उस महिला की, उस औरत की सास है। तो ये किसकी सास है, मतलब कि ये जो बेटी है उसका कोई बेटा होगा, ठीक है, उसका बेटा होगा, उसकी पत्नी है, जो कि ये औरत है। कौन है ये औरत, ये महिला है, ठीक है, एम लिखता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, और ये कौन है, सास है, तो ये भी माइनस होगी। अब यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, औरत के पति, औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी की, अच्छा, इस आदमी, जो ये जो आदमी है, इसकी किसकी बेटी है ये जो आदमी है, ये आदमी, ठीक है, इसकी बेटी है ये वाली, और ये बेटी है जो कि इस महिला की सास है, यही लिखा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पूछा गया है औरत के पति, औरत का पति कौन है, ये है, ठीक है, औरत का पति कौन है, ये है, हमने यहाँ पर बताया है कि ये औरत का पति है, ठीक है। अब नाम क्या है इसका, हम यहाँ पर डिनोट नहीं कर रहे हैं। औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है। अब ये तो है औरत का पति, ठीक है, अब औरत का पति, ठीक है ना, औरत के पति की माँ, मतलब कि इस आदमी की माँ है, ठीक है। अब माँ का पिता कौन है, ए है, इस माँ का पिता ए है, मतलब कि जो ये आदमी है, ये इसका आदमी, ठीक है ना, इसका पति है, इसके ये आदमी क्या लगेगा, नाना लगेगा, क्या लगेगा, नाना लगेगा। तो आपको पूछा गया है कि औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित हैं, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्तों, नाती। कौन है दोस्तों, ये नाती, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए, नाती मतलब कि यहाँ पर वो कौन है दोस्तों, या यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो दोहिता हो जाएगा, है ना, दोहिता वाला रिश्ता हुआ ना यहाँ पर। चलिए, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। चलिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक वाइक भी कर दिया करो, शेयर वेयर भी कर दिया करो, ताकि देखिए जो फर्स्ट क्लास में जोश था वो दिखाई नहीं दे रहा आपने। देखिए, अब आता है आपका यहाँ पर सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन। ए तथा बी भाई हैं, ठीक है ना, ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। तो इस प्रकार के जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको किस प्रकार से डायग्राम बनाना है, आपको ये देखिएगा। देखिए, डायग्राम अब आपका स्टार्ट होगा, डायग्राम आप यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ए तथा बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं, ए तथा बी भाई हैं, मतलब कि दोनों के दोनों लड़के हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, हाँ, यही हमने कल सीखा था। सी तथा डी बहनें हैं, तो सी और डी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये भी बहनें हैं, ये भी माइनस है, ये भी माइनस। ए का पुत्र, ए का पुत्र डी है, सॉरी, ए का पुत्र डी का भाई है। तो जो ए का पुत्र है, यहाँ पर मैंने इसका पुत्र लगा दिया है, गोला लगा दिया है, क्योंकि हमें पता नहीं है ए का पुत्र कौन है, ठीक है। ए का पुत्र है
जो कि डी का भाई है। डी का भाई है मतलब कि ये डी तो कौन है, लड़की है, ये यहाँ पर लिखा हुआ रहा, ठीक है। डी कौन है, ये लड़की है। और डी की बहन कौन है, सी है, ठीक है ना, ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है क्योंकि हमें यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है कि यहाँ पर पुत्र, ए का पुत्र है जो कि डी और सी का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, प्लस है। बी किस प्रकार डी से संबंधित है, बी किस प्रकार डी से संबंधित है। तो बी और डी का क्या रिश्ता है ये आपको बताना है। देखिए ये दोनों क्या है, भाई हैं, ठीक है। अब भाई है तो जो ए है आपका, ए का बेटा या फिर बेटी, इसकी क्या लगेगी, भतीजा या फिर भतीजी लगेगी, ठीक है ना। तो बी किस प्रकार से डी से संबंधित है, मतलब कि डी जो है या फिर सी है, डी है और आपका ये है, ठीक है ना। इन तीनों के ये कौन लगेगा। अब आप बताइए यहाँ पर आपके पिता का भाई आपके क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो वही यहाँ पर लगने वाला है। इनके पिता का भाई कौन है, बी है, तो बी यहाँ पर क्या लग जाएगा, चाचा लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, चाचा यहाँ पर लगेगा। आ गया समझ में, चल। बहुत ही शानदार, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार। काफी विद्यार्थियों के अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी। यहाँ पर लगता है ब्लड रिलेशन बिल्कुल अच्छे से आपका यहाँ पर हो रहा है ना। चलिए, अरुण रोहित का पिता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, ठीक है। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला आनंद की पत्नी है, आनंद का रोहित से क्या रिश्ता है, बताइए। जिनको आता है वो कमेंट करेंगे, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, है ना। चल, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। चलिए, अरुण रोहित का पिता है। अब अरुण है, रोहित का पिता है मतलब कि रोहित इसका बेटा या फिर बेटा ही, बेटा या फिर बेटी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नाम को लेकर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। रोहित, हालांकि बेटा ही नाम ऐसे ही मिलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, तो रोहित का पिता कौन हो गया, अरुण हो गया, ठीक है। रोहित माला का भाई है। अब यहाँ पर प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर भाई बोला गया, रोहित है जो कि माला का भाई है, मतलब कि माला, ठीक है। माला आनंद की पत्नी है, आनंद की पत्नी है माला, आनंद की पत्नी है माला, मतलब कि ये कौन है, आनंद प्लस, ठीक है। आनंद का रोहित से क्या संबंध है, देखिए आनंद का रोहित से क्या संबंध है। तो देखिए आनंद ये रहा, अब आनंद की पत्नी कौन, माला है, ठीक है। अब माला का भाई क्या लगेगा, अब देखिए पत्नी का भाई आपकी क्या लगेगा, कौन लगेगा, साला, साला लगेगा, ये रोहित, ठीक है ना। रोहित यहाँ पर क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, साला लगेगा। और ये इधर रोहित का आनंद यहाँ पर क्या लगेगा, जीजा, ठीक है ना। साला और जीजा वाला यहाँ पर रिश्ता यहाँ पर हो रहा है। आ गया समझ में, चलिए। यदि अरुण का यहाँ पर आपको पूछा जाता कि अरुण आनंद के क्या लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ससुर, क्या कहेंगे दोस्तों, ससुर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ससुर ही होगा क्योंकि रोहित का पिता है आपका अरुण, ठीक है ना। रोहित का पिता ये तो साला है, साले का पिता कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। आ गया समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आया हूँ आज, इसलिए आप ध्यान से यहाँ पर देखते हैं।
ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है, डी का ए से क्या संबंध है, बताइए। जल्दी से सभी आंसर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। चलिए, तो इधर देखिए जल्दी से। ई का पुत्र ए है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाना है। ई का पुत्र ई है, इसका पुत्र ए है। अभी हमें ई का जेंडर नहीं पता है, ये माता और पिता कुछ भी हो सकती है, हमें आगे देखना है। जब तक पता ना चले कुछ भी अपने मन से नहीं लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा बोला गया है, पुत्र बोला गया है, तो मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया। बी का पुत्र डी है, अब बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, ठीक है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, अब ए का विवाह है एफ के साथ हुआ है। अब देखिए ये प्लस है, ए प्लस है मतलब कि ये लड़का है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लड़की होगी, क्योंकि लड़के और लड़की की शादी होगी, लड़के लड़की की तो होगी नहीं, है ना। तो ये ऑटोमेटिक, ये कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ हो जाएगा माइनस, तो ये हो गए यहाँ पर पति पत्नी, मतलब कि एक का विवाह आपका किसके साथ हुआ है, एफ के साथ हुआ है। आगे क्या लिखा गया है, बी की पुत्री एफ है। अब बोला गया है बी की पुत्री है जो कि एफ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बी की जो पुत्री है वो एफ है, मतलब कि बी की पुत्री कौन है, एफ है, ठीक है। यहाँ पर ये पिता है या फिर माता है ये हमें नहीं पता। अब देखिए यहाँ पर बी का एक पुत्र भी है, डी है, मतलब कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एफ का यहाँ पर कौन है, भाई है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ दोस्तों, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर अब इसको अटैच कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बी की पुत्री एफ हो गया, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध, बताइए। डी का ए के साथ क्या संबंध है, देखिए ये रहा आपका डी और ये रहा ए, बताइए। देखिए ये तो है लड़का और ये है लड़की, दोनों पति पत्नी हैं, और ये लड़की का है भाई, तो वहां पर क्या रिश्ता बनेगा आपको तो बताइए। डी का ए से, तो देखिए यहाँ पर डी का ए से क्या रिश्ता है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। वही वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने अभी देखा है कुछ देर पहले, ठीक है ना, बताइए। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जीजा और साले वाला रिश्ता यहाँ पर है, ठीक है ना। तो डी का यहाँ पर ए से ए के साथ में क्या रिश्ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा साला। डी का रिश्ता क्या है यहाँ पर, साले का रिश्ता है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनीता जो, देखिए पहले हम यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये है आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। ए प्लस बी का अर्थ है यहाँ पर, ए प्लस बी का अर्थ है यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर आपका देखिए ए बी की माँ है, ठीक है ना, ए बी की माँ है, और ए गुणा बी का अर्थ यहाँ पर ए बी का पति है। तो बताओ कि निम्नलिखित समीकरण में पी क्यू का पिता है कौन सा समीकरण दर्शाता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों,
आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि a प्लस बी होगा, वहां पर a b की माँ होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं, q प्लस m है, मतलब कि q m की क्या है दोस्तों, माँ है, q है जो कि माँ है m की। तो मतलब यहाँ पर मैं इस प्रकार से डायग्राम बनाऊंगा, m की माँ कौन है, q है, ठीक है। आगे देखिए एम पी क्रॉस यहाँ पर लिखा गया है m गुणा p, तो m p का पति है, m है जो कि p का पति है, मतलब कि इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस हो गया और ये आपका प्लस हो गया, ठीक है। m p का पति है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि p और q का क्या रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। तो p और q, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है, क्योंकि पिता वाला रिश्ता तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड हम चेक करते हैं p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर तो माता वाला रिश्ता आ गया, p क्यू की माँ है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आगे देखिए क्यू प्लस क्यू, ये भी यहाँ पर माता वाला रिश्ता आ जाएगा। आगे देखिए आपका डी ऑप्शन, आप देखिए P गुणा M, तो P गुणा M का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर P M का पति है, P है जो कि M का पति है, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, M प्लस क्यू, तो M Q की माँ है, M है जो कि Q की माँ है। तो यहाँ पर Q और P का रिश्ता बताना है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता वाला रिश्ता हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। देखिए ये दोनों पति पत्नी है, तो पति पत्नी का बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी बेटा या फिर बेटी जो भी है, वो इनके यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा और पिता वाला रिश्ता हो जाएगा। तो पिता यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे देखिए हम वो क्वेश्चन करते हैं जो कि हमने पीछे छोड़े थे। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुनीता जो कि राखी की पुत्री है, ये भी आपका सेकंड टाइप में क्वेश्चन में आता है, क्योंकि आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना है, ठीक है ना। सुनीता जो राखी की पुत्री है, देखिए यहाँ पर सुनीता जो किसकी पुत्री है, राखी की पुत्री है। राखी की पुत्री कौन है, सुनीता है, ठीक है। माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पर। सीमा से कहती है तुम्हारी माँ, सीमा से कहती है तुम्हारी माँ मेरे, देखिए यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, तुम्हारी माँ मतलब कि देखिए यहाँ पर सीमा से कहती है तुम्हारी माँ, मतलब कि सीमा की माँ मेरे पिता की छोटी बहन है। तुम्हारी माँ मतलब कि सीमा की जो माँ है, सीमा की माँ है, ठीक है। सीमा की माँ मेरे पिता की छोटी बहन है, मतलब कि उसका जो पिता है, किसका, सुनीता का पिता कौन है, सुनीता का पिता कौन है वो हमें नहीं पता, ठीक है, उसकी बहन है। तो यहाँ पर देखिए आगे, जो कि प्रेम कुमार की तीसरी पुत्री है, मतलब कि प्रेम कुमार की तीसरी पुत्री है, मतलब कि यहाँ पर इसके पिता कौन है, प्रेम कुमार है, ठीक है। प्रेम कुमार के साथ सीमा का क्या रिश्ता है, तो देखिए यहाँ पर प्रेम कुमार की बेटी है इसकी माँ, और इसकी माँ की बेटी, इस मतलब कि प्रेम कुमार के साथ में रिश्ता बताना है, तो ये इसके क्या लगेंगे दोस्तों, माँ का पिता क्या लगेगा, नाना लगेगा, ठीक है ना। क्या लगेगा, नाना लगेगा। आ गया समझ में। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आपको। चलिए आ गया समझ में। चलिए तो नाना यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या था दोस्तों,
नाना यहाँ पर आंसर। सुन, सीमा का क्या लग रहा है, प्रेम कुमार नाना। देखिए ये यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए लिखा गया है, ठीक है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए राखी पुत्री है, ये कुछ काम ही नहीं आ रहा है। आपको डायरेक्ट पूछा है कि प्रेम कुमार के साथ में सीमा का संबंध क्या है, तो ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन भी होते हैं। चलिए, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला उस पुरुष की रिश्ते में क्या लगती है, बताइए। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ, किसने कहा, एक महिला ने कहा है, उस पुरुष की माँ, उस पुरुष की माँ है। देखिए ये पुरुष है, इसकी माँ है, ठीक है, ठीक है। इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी है मतलब कि ये किसकी, महिला की माँ, महिला की माँ है। इकलौती बेटी है मतलब कि वो खुद हो जाएगी। अब खुद का बेटा, उसकी क्या लगेगा यहाँ पर रिश्ते में, उसकी क्या लगेगा दोस्तों, बेटा लगेगा। और जो महिला उसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी, ठीक है ना। माँ उस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है, तो माँ लगती है। कौन लगती है दोस्तों, माँ लगती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना। आ गया समझ में, आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, एक लड़की की फोटो की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा, उसकी कोई बहन या बेटियां नहीं है। एक लड़की की फोटो की तरफ इशारा करते हुए रोहित ने कहा, उसकी ना तो कोई बहन है ना ही कोई बेटी है, पर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। देखिए, लड़की की ओर इशारा करते हुए उन्होंने रोहित ने क्या कहा कि उसकी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई बेटी है, ठीक है, पर उसकी माँ मतलब कि उस लड़की की माँ, उस गर्ल की माँ, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है, उस लड़की की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मतलब कि यहाँ पर जो रोहित है उसकी माँ है, उसकी माँ यहाँ पर मैंने RM लिखा है, ठीक है ना। रोहित की माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है, इकलौती बेटी है मतलब कि इस महिला की माँ होगी रोहित की माँ, ठीक है। और रोहित इसका क्या होगा दोस्तों, भाई, भाई होगा, भाई होगा तभी इसकी माँ होगी, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है। तो फोटो वाली लड़की ये है, ठीक है, फोटो वाली लड़की ये है। अब फोटो वाली लड़की की माँ कौन है, ये है। और माँ का भाई इसके क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माँ। फोटो वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है, तो ये भांजी हो जाएगी, क्या दोस्तों, भांजी हो जाएगी। आ गया समझ में, भांजी आपका यहाँ पर आंसर। तो ये है आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। महिला की चित्र वाली महिला कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है वीडियो के एंड होने के बाद में। और एक और क्वेश्चन है, देखिए इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ना। किधर गया, ये रहा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर इसका देना है। और डेली मेरे साथ में 6 बजे जुड़ा करो मेरे दोस्तों, ताकि आपको सारी यहाँ पर इसकी रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो सके और बाकी सब्जेक्ट भी, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर डेली क्लासेस
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार और अपने कमेंट, जो भी समस्याएं होती है वो कमेंट करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहां पर भी आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है जल्दी से कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपका जवाब वहां पर दिया जाता है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और हम भी आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।